एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि भगवान मिलते किसको हैं? भगवान मिलते किसको हैं? बहुत पढ़ा लिखा हो उसे भगवान मिलेंगे, या बहुत बलशाली हो उसे भगवान मिलेंगे, या उच्च खानदान में जन्म ले ले उसे भगवान मिलते हैं? किसको मिलते हैं भगवान? और आप लोग कथा सुन रहे थे, इस विश्वास के साथ सुनना कि हमें भी भगवान मिलेंगे। यदि किसी एक को भी मिले हैं तो हम क्यों नहीं? हम क्यों नहीं है? जब मीरा को मिल सकते हैं, सूर को मिल सकते हैं, अरे और छोड़िए, गणिका को मिले हैं भगवान। सुआ पढ़ावत गणिका तारी, बड़ी सुंदर बात है। गणिका जब जाती है संतों के पास, महाराज मेरा उद्धार का कोई उपाय बता दें, तो गणिका से कहा संतों ने कि आपने कर्म अच्छे नहीं किए, लेकिन हाँ हमारे पास आयो तो जिस नाम को दुनिया उच्चारण करती है उसका नाम जपना। कौन सा? बोले बता नहीं सकते। अब सोच लो। बोले राम, बस हाँ बन जाएगा काम। और बस यही हुआ। और उसी दिन उन्हीं संत से राम नाम सुन करके आई। उसने सोचा भजन तो होता नहीं है, और हम लोगों से भी नहीं होता है। जब भी माला लेकर के बैठते हैं, सत्संग करने के लिए बैठे हैं, ध्यान लगाने के लिए बैठे हैं, तो नींद बड़ी परेशान करती है, कभी कभी मन नहीं लगता है। तो उस गणिका ने सोचा अच्छा तो यह है कि मैं अपने तोता को इस मंत्र को सिखाऊं, शुक को। और सच मानिए मेरे भाई बहन, वह गणिका प्रत्येक दिन अपने उस तोता को पढ़ाती थी कि तोता राम राम बोल, राम राम बोल। और ऐसा सब लोग जानते हैं कि सीखने में तोता अग्रगणी है, जैसा रटा रट लेता है। तभी तो लोग कहावत में कहते हैं ना कि कैसे तोता की तरह रट करके बोल रहा है, पहचान है उसकी। और गणिका कहती थी तोता राम राम बोल, तो वो भी मीठी बोल वाणी में भाषा में बोलता राम, और सिखाती, रोज उससे बुलवाती। और भाव ये हुआ, एक दिन की घटना, उसका काल आ गया। मौत किसी का इंतजार नहीं करती है, मौत किसी का इंतजार नहीं करती। किस क्षण मृत्यु आ जाए ये कोई नहीं जानता है। और राम राम पढ़ाते पढ़ाते मृत्यु उपस्थित हुई, और उसी समय उसका देहांत हो गया और भगवत धाम पहुंच गई। तो भगवान मिलते किसको हैं? प्रश्न उत्पन्न हुआ है भागवत में। यदि पढ़े लिखे को ही भगवान मिले तो बताइए गोपियां कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गई थी? हाथी कहां गया था पढ़ने के लिए? आज उस गज की हाथी की भी कथा आएगी। यदि उच्च खानदान में ही जन्म लेकर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, यदि ये बात होती तो बताइए विदुर जी की का जाती? शास्त्र में लिखा है विदुरस्य का जाति। विदुर की कौन सी जाति थी? दासी के गर्भ से जन्म लिया था। यदि श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से भगवान मिलते हो तो बताइए प्रहलाद जी ने कौन से श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया? राक्षस कुल में जन्म लिया है उन्होंने। अधम जाति, तामस देह भजन न होई, जिसमें रामचरितमानस में लिखा है। तो भगवान मिलते कैसे हैं? और सच मानिए भागवत ये सूत्र दे रही है, भावो ग्राही जनार्दन। भगवान केवल भाव से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? भाव से। भावो ग्राही जनार्दन। यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो उसकी केवल एक शर्त है कि हमारा भाव ठाकुर जी से जुड़ जाए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजे भव से बेड़ा पार है।
केवल भाव। यदि भाव है तो भगवान स्वीकार करेंगे वस्तु को, और अगर भाव नहीं है तो 56 भोग लगा दो, कितने भी मंदिर चले जाओ, कितनी भी तीर्थ यात्रा कराओ, कोई लाभ नहीं होगा। हमारे यहाँ भाव की बड़ी महिमा है।